हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। देखो, लास्ट वीडियो तक हमने कुछ एग्जांपल किए थे फॉरवर्ड वालों के। इस वीडियो में हम देख लेते हैं ऑपरेटर ई। डेफिनेशन तो हमने इसकी पढ़ ली थी। क्या है कि द ऑपरेटर ई कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट ऑपरेटर। जो ई है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्ट। और वो डिफाइन कैसे होता है कि अगर हम एफ एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो एफ एक्स प्लस एच फंक्शन में सिर्फ इंटरवल जो गिवन है हमें उसे क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो इसकी सेम ऐसे ही है जैसे हमारी क्या थी, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाले की थी। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के सारे टॉपिक कवर करेंगे और जो बहुत इजी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत इजी बुक है, आपको किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसके नोट्स बना लीजिए। सब जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके उन सब के लिए ये सफिशेंट है। चलो ये देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर ई। ऐसे ही है, हमने फॉरवर्ड वाले में भी क्या किया था, अगर दो फंक्शन पे ई डेल अप्लाई हो रहा था तो वो डेल एफ एक्स प्लस डेल जी एक्स हो रहा था। ऐसे ही यहाँ ई ऑपरेटर अगर अप्लाई करते हैं तो वो ई एफ एक्स प्लस ई जी एक्स हो जाएगा। इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्या ये लेंगे इसकी एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये प्रूफ करने के लिए एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम ई इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच। अभी हमने ई एफ एक्स पढ़ा है ना, क्या होता है फंक्शन में सिर्फ एच ऐड हो जाएगा। तो अगर हम ई इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और सिर्फ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ई जी एक्स। हो गया प्रूफ। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। इन जनरल अगर हम इसको लिखें तो वो ऐसे लिखा जा सकता है। अगर बहुत सारे फंक्शन हैं और उन सब पे ई अप्लाई हो रहा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई एफ ई जी प्लस ई एच डॉट डॉट। हम उसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं सब में। चलिए सेकंड क्या है, ई एंड कांस्टेंट आर कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है कि ई सी इस ई सी ई इस तरह से कॉम्यूटेटिव है, या तो हम ई सी को सी ई भी लिख सकते हैं। इसको प्रूफ करते हैं। ई सी किस पे, एफ एक्स पे अप्लाई करते हैं तो सी तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ एफ एक्स पे अप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच, और सी यहाँ आ गया। एफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, ई एफ एक्स। कितना सिंपल है, कुछ है इसके प्रूफ में, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटर ई ओबेज द लॉ ऑफ इंडिसेस। इसका मतलब ई की पावर एम ई की पावर एन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ई की पावर एम प्लस एन। अगर यहाँ ई की पावर फॉर एग्जांपल ई की पावर 2 और ई की पावर 3 है तो वो क्या हो जाएगा, ई की पावर 5 एफ एक्स। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्या है, सेम वही है कि अगर ई ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, तो ए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ई एफ एक्स प्लस बी ई जी एक्स। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसको आप खुद प्रूफ करना बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके प्रूफ में। ये देखते हैं, ऑपरेटर ई एंड डेल आर कॉम्यूटेटिव। और ये याद भी रखने हैं कि ई और डेल कॉम्यूटेटिव है, ई और सी कांस्टेंट वो कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो ई डेल इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल ई। इसको प्रूफ करके देखते हैं, ई डेल एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू ई एफ एक्स प्लस एच, डेल की यहाँ डेफिनेशन लगाएंगे, माइनस एफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ ई की डेफिनेशन लगाएंगे। इस पहले तो हम इसको लिखेंगे ई एफ एक्स प्लस एच माइनस ई एफ एक्स। यहाँ देखिए ई एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, फंक्शन में क्या करते हैं हम, एक एच ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स प्लस एच। ये क्या हो गया, एफ एक्स प्लस 2h, और ये हो गया माइनस एफ एक्स प्लस एच। अब यहाँ से क्या होगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ई एफ एक्स। ई एफ एक्स पर हमने डेल अप्लाई किया तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा। तो हमने यहाँ से क्या हो गया, ये ई डेल डेल ई। इसका मतलब ये क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव है। नेक्स्ट क्या है, 6, इफ़ डेल एफ एक्स इक्वल टू 0 देन नाइदर डेल इज़ 0 नॉर एफ एक्स इज़ 0। अगर डेल एफ एक्स 0 है तो हमारा क्या होता है, इसको
थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न भी कर लेना कि अगर डेल एफ एक्स डेल किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है और वो ज़ीरो आ रहा है तो वहाँ ना तो डेल हमारा ज़ीरो होता है ना फिर एफ एक्स। इसका मतलब अगर डेल एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो जो एफ एक्स है वो क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से ना तो हमारा डेल ज़ीरो ही है और ना ही एफ एक्स। बहुत सिंपल है। इसके ई वाले के फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और बहुत सिंपल भी है ये। अब हम रिलेशन देख लेते हैं किस में, ई में, डेल में और फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले में। चलिए इसको देखते हैं क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक दो बार ये डायरेक्ट गेट में भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ये लर्न करने हैं। दो तीन ही है वैसे तो इनमें रिलेशन, ई डेल और डेल में। पहला क्या है, हमें प्रूफ करना है ई इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल के। ये लर्न करने हैं आपको, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गेट में नेट में काफ़ी बार आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, डेल इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल को 1 माइनस ई इनवर्स। इसका मतलब ये ई में और डेल में क्या है, इसका रिलेशन है। ये फॉरवर्ड और ई ऑपरेटर में क्या है, रिलेशन है। और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड और ये इन तीनों में रिलेशन है। तो चलिए पहला वाला प्रूफ करते हैं कि ई इसके कॉन्ग्रेंट है भी या नहीं। हमें पता है कि ई एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच। ओके, डेल एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये भी हमें पता है। तो हम सिर्फ इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ई एफ एक्स। अभी हमने यहाँ लिखा तो है, ई एफ एक्स को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। ओके, यहाँ डेल एफ एक्स है, इन दोनों में से क्या ले लिया हमने कॉमन, एफ एक्स क्या बच गया, एफ एक्स को उधर लिखना है, ई माइनस 1 एफ एक्स, क्योंकि हम फंक्शन पे अप्लाई करते हैं ना ई को। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, ये देखिए कितना इजी था। डेल ई किसके इक्वल हो गया, ई माइनस 1 के, और ई किसके इक्वल हो गया, डेल प्लस 1 के। यही हमें प्रूफ करना था, ये याद भी हो गया। ई किसके इक्वल होगा, 1 प्लस डेल के। इसका मतलब ये है जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर हमें वहाँ 1 प्लस डेल से वो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो हम उसको ई से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर वो ई से सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको 1 प्लस डेल से रिप्लेस कर सकते हैं, ईजी करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है कि डेल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 माइनस ई इनवर्स। ये इनवर्स वाले पे अप्लाई हो रहा है। चलिए इसको करते हैं, ये वाला प्रूफ बहुत ईजी है। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल एफ एक्स, ये भी हमें पता है क्या होता है कि एफ एक्स माइनस बैकवर्ड वाला लगा रहे हैं यहाँ। ठीक है, एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स माइनस एच, ये मैंने जब ई ऑपरेटर डेफिनेशन में पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया भी था कि अगर ई इनवर्स एफ एक्स है तो उसको हम एफ एक्स माइनस एच लिखते हैं। अगर ई की पावर -2 है तो उसको हम एफ एक्स माइनस 2 एच लिखते हैं। ऐसे ही अगर e की पावर -n है तो उसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एन एच। ये जब डेफिनेशन की थी मैंने तब भी बताया था, इसको यहाँ भी आप क्या कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो क्या गया, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। एफ एक्स माइनस एच है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ई इनवर्स एफ एक्स, ई इनवर्स एफ एक्स। दोनों में से एफ एक्स कॉमन है तो 1 माइनस ई इनवर्स एफ एक्स हो गया। तो यहाँ से जो डेल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, 1 माइनस ई इनवर्स। कितना इजी था इसको प्रूफ करना। ओके, नेक्स्ट वाला भी बहुत सिंपल है, डेल किसके होगा, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला है तो इसको हम बोलेंगे डेल ई इनवर्स। इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। इसको प्रूफ कर लेते हैं। इनका प्रूफ आ भी सकता है और नहीं भी, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्रूफ आएगा, लेकिन हमें इनको याद ज़रूर करना है। चलिए ये एफ एक्स पे अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हमें पता है बैकवर्ड वाला, एफ एक्स माइनस एच। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल एफ एक्स माइनस एच। अब देखिए इसको कैसे लिखा हमने, डेल एफ एक्स माइनस एच कैसे लिखा, मैं एफ एक्स माइनस एच पे डेल अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, ये इक्वल टू डेल वाला हमें पता है कि जो फंक्शन है उसमें क्या करते हैं, प्लस एच और माइनस उसको एज इट इज़ लिखते हैं जो हमारा फंक्शन होता है। तो यहाँ से क्या होगा, एच से एच कैंसिल और ये हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ये। ठीक है, ये भी हमें पता है।
अब हमें क्या क्या लिखना है यहाँ, ये जो डेल है इसको हमने क्या लिखना है, एज इट इज़। और ये जो एफ एक्स माइनस एच है, अभी मैंने यहाँ बताया एफ एक्स माइनस एच को ई इनवर्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई इनवर्स एफ एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया, डेल ई इनवर्स के इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा था। चलिए एक रिज़ल्ट देख लेते हैं। रिज़ल्ट क्या है कि टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ फंक्शन इन टर्म ऑफ लीडिंग टर्म एंड लीडिंग डिफरेंसेस। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर कोई सीरीज़ है और उसके 4 वैल्यू हमें गिवन है, और अगर हमें 7th या 8th टर्म अगर हमसे वो पूछ रहा है कि उस सीरीज़ की क्या होंगी, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं। एक तो हमने एग्जांपल किया हुआ था ऐसे। अब ये जो रिलेशन है ना ई डेल, इनके रिलेशन से हम उस वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हैं। तो वो देखते हैं वो कैसे करेंगे। ये क्या है, अगर ये वाई ए प्लस एन एच है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये एंट्री है और a प्लस एन एच क्या है, आर्ग्यूमेंट। तो इस टाइप से अगर कुछ है तो हम उसको क्या लिखेंगे, वाई ए प्लस एन सी वन डेल वाई ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एन सी आर डेल आर वाई ए प्लस एन सी एन डेल एन वाई ए। अगर इस टाइप अगर हमें वैल्यू है, कहा ना टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू, तो हम कोई भी वैल्यू इस टाइप से उसको लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसको एग्जांपल से करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ और समझो कि ये जो रिज़ल्ट है हमारा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये है वाई ए प्लस एन एच, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस डेल की पावर एन वाई ए। जब मैं 1 प्लस डेल की पावर एन को एक्सप्रेस करूँगी तो वो ये आएगा, और वाई ए तो यहाँ है ही। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो वाई ए प्लस एन एच है उसको हम ई की पावर एन वाई ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें सिंपल एक रिज़ल्ट मिल रहा है कि जो ई की पावर एन है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस डेल की पावर एन के। और ये अभी अभी हमने पीछे प्रूफ किया है कि ई इक्वल टू 1 प्लस डेल होगा। तो यहाँ से ये जो पूरा रिज़ल्ट है हम इसको इस इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई ए प्लस एन एच इक्वल टू 1 प्लस डेल की होल पावर एन वाई ए। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं, उससे ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल है, हमें गिवन है क्या, y0 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 9, y2 की 28, y3 की 65 और y4 की 126 और y5 की 217। तो हमें फाइंड करना है y6 एंड y-1 की वैल्यू क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे, दो मेथड हैं हमें पास करने के। हमने पहले पिछले कुछ वीडियोस में एग्जांपल किए थे, कैसे किए थे कि अगर हमें y6 की वैल्यू, हमें यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5 6, मतलब जो डिफरेंस है वो 1 का गिवन है इंटरवल का। ठीक है, तो हमें y6 की वैल्यू बतानी है। तो एक तो मेथड ये है कि y6 की वैल्यू को हम a लेट कर लेंगे और उसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, वहाँ से हमें y6 की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ये y-1 है तो इसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, -1 0 1 2 3 4 5 6। -1 की वैल्यू को a लेट कर लेंगे और 6 वाली वैल्यू को b लेट कर लेंगे, डिफरेंस टेबल बनाएंगे, उससे फाइंड करेंगे। और दूसरा जो मेथड है वो ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो पहले हम इस फॉर्मूले से देख लेते हैं, फिर उसके बाद वो हमारा तो करने का मेथड है ही ए और बी लेट करके। पहले इसकी क्या बनाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। देखो हम इसकी टेबल बनाते हैं। हमारे पास आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 पे हमें क्या गिवन है 2, 1 पे 9, 2 पे 28, 3 पे 65, 4 पे 126 और इस पे 217। देखिए मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, अब आपको ये कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सा वाला यूज़ करें। पहले इस एग्जांपल को हम क्या करते हैं, दोनों मेथड से करते हैं, और फिर मैं बताऊंगी कि किस एग्जांपल में कौन सा मेथड लगना है या किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगना है। ठीक है,
चलिए इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, क्या आएगा। फॉरवर्ड बना रहे हैं हम, ये फॉरवर्ड टेबल लगा रहे हैं। तो 9 माइनस 2 आएगा 7, 28 माइनस 9 19, यहाँ पे 65 माइनस 28, 15 माइनस 8 7 एंड 3 37, 126 माइनस 65 तो हो जाएगा 6 माइनस 5 1 और ये 6, 217 माइनस 126 7 6 1 और 21 माइनस 12 9। ओके सेकेंड वाला निकालते हैं। 19 माइनस 7 12, 37 माइनस 9 17 और 9 माइनस किए तो 8 और 2 माइनस 1 18, 61 माइनस 37 ये हो जाएगा 11 माइनस 7 एंड 24, 19 1 माइनस 61 30। थर्ड डिफरेंस निकालते हैं। 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 6, 30 माइनस 24 6। यहाँ से ये डिफरेंस 0, ये डिफरेंस 0 और 5 वाले को तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 ही आएगा। ठीक है, हमें फोर्थ तक ही निकालना है, फिफ्थ वाला नहीं निकालना क्योंकि फोर्थ तक ही क्या आ गया, ये 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या पता है कि हमें भी क्या पढ़ा है कि किसी भी वैल्यू को फंक्शन इन टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ फंक्शन इन टर्म ऑफ लीडिंग टर्म एंड लीडिंग डिफरेंसेस। लीडिंग टर्म क्या है, वो ये हैं, ये। ठीक है, जो फॉरवर्ड टेबल है उसमें जो लीडिंग टर्म है वो ये हैं 7 12 6 0। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या आई हैं, लीडिंग डिफरेंस 0 पे यहाँ हम लेंगे y0, पहला वाला क्या है y0, तो हमारे पास y0 की वैल्यू क्या है 2, उसके बाद डेल y0 की वैल्यू क्या है, ये वाली 2 है, इसके बाद डेल y0 की वैल्यू 7, डेल y स्क्वायर की वैल्यू है 12 और थर्ड डिफरेंस वाले की क्या है 6 और फोर्थ वाले की क्या है 0। हमें 0 तक ही तो निकालना होता है ये। ओके, अब हम इसने पूछा है कि y6 की वैल्यू फाइंड करो, तो हमें y6 की वैल्यू फाइंड करनी है। y6 इक्वल टू, अब मैं इस 6 को इसके इक्वल रखती हूँ, ये जो y6 है इसको मैं इससे कंपेयर करती हूँ a प्लस NH से, तो a की वैल्यू आ गई 6 और h की वैल्यू क्या है यहाँ 1 और n की वैल्यू तो फिर यहाँ पे 0 होगी, नहीं a की वैल्यू है यहाँ 0। अगर मैं यहाँ 6 इक्वल टू a प्लस NH रखती हूँ, h तो है 1, n क्या होगा हमारा 6 और a क्या हो गया 0, तो यहाँ हमने क्या लिखा पहले, ये फिर y a लेना है ना, डेल y a डेल स्क्वायर y a, तो यहाँ a की वैल्यू 0 है तो y 0 डेल y 0, इसीलिए यहाँ हमने ये लिखा है y 0 की वैल्यू क्या है 2, डेल y नोट की वैल्यू 7, इसकी 12 और इसकी 6 और इसकी 0, तो y6 इक्वल टू क्या होगा, जो अभी हमने यहाँ से पढ़ा है क्या हो जाएगा e की पावर 6 y नॉट, e की पावर 6 y नॉट। ठीक है, और e हमें पता है 1 प्लस डेल है, तो 1 प्लस डेल 6 y नॉट, y6 की वैल्यू, y6 की वैल्यू ये है, इसको सॉल्व करके हम y6 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए y माइनस 1 की, तो यहाँ हम इसको कंपेयर करेंगे y माइनस 1 से, तो यहाँ भी सेम चीज़ यही है, यहाँ क्या हो जाएगा e इनवर्स y नॉट। ठीक है, e इनवर्स y नॉट, e इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की वैल्यू क्या है 1 प्लस डेल और ये हो जाएगा इनवर्स y नॉट, तो यहाँ हमें 1 प्लस डेल की पावर 6 बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको करना है और फिर इसको करना है, तो हम यहाँ से y6 की वैल्यू निकाल लेंगे और y माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ y6 इक्वल टू e की पावर 6 y नॉट इसी को रखे रहती, तो इससे तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने e को क्या किया 1 प्लस डेल से रिप्लेस कर दिया। अब हमें पता है कि इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसलिए इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। अब देखो इसको करते हैं, क्या है y6 इक्वल टू 1 प्लस डेल की पावर 6 y नॉट,
चलो करते हैं इसको। 1 प्लस डेल की पावर 6 हमें पता है क्या हो जाएगा, ये 6c0 प्लस 6c1 डेल प्लस 6c2 डेल स्क्वायर। करते हैं ना, डेल की पावर 0 तो वो तो 1 ही हो जाएगा, डेल की पावर 1 डेल की पावर 2 प्लस 6c3 डेल क्यूब 6c4 डेल की पावर 4 प्लस 6c5 डेल 5 प्लस 6c6 डेल 6। इन दोनों की वैल्यू तो 1 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस 6c1 की वैल्यू फाइंड करना है इसको, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ 6 प्लस 6 सॉरी बाहर y0 भी तो है, ठीक है। नेक्स्ट 6c2 की वैल्यू क्या आएगी 15 डेल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी 20 डेल क्यूब। हमें पता है कि ये जो होता है ना ये इक्वल होते हैं, 6c0 की वैल्यू 1 है तो 6c इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या है 6 तो इसकी भी 6 होगी, इसकी 15 है तो इसकी भी 15 होगी। तो यहाँ आ जाएगा 15 डेल की पावर 4 प्लस 6 डेल 5 प्लस डेल 6 y0। अब इसको अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे y0 की, तो यहाँ से हो जाएगा y0 प्लस 6 डेल y0 प्लस 15 डेल स्क्वायर y0 प्लस 20 डेल क्यूब y0 प्लस 15 डेल की पावर 4 y0 प्लस 6 डेल की पावर 5 y0 प्लस डेल की पावर 6 y0। अब हमें इन सब की वैल्यू पता है, हमने लिखी थी, ये रही क्या y0 की वैल्यू 2, तो यहाँ हम लिख देंगे इक्वल टू 2 प्लस इसकी हमने वैल्यू लिखी थी 7, इसकी लिखी थी मतलब इस टेबल से आई थी, स्क्वायर वाले की क्या है 12 प्लस 20 मल्टीप्लाई 6 प्लस 15 मल्टीप्लाई 4 वाले की तो क्या है 4 वाले की तो वैल्यू क्या है y0 4 0 और फिर 6 इंटू 0 प्लस डेल 6 इन इसकी वैल्यू 0, यहाँ 5 वाले की 0 है तो 6 की भी 0, 7 की भी 0 आ गया, तो सबकी 0 चलती चली जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 42 15 और 12 की मल्टीप्लाई आएगी 180 और इसकी आएगी 120, और वो तो सब 0 हैं ही, इनको प्लस करके क्या आ जाएगा 0 0 2 2 4 और 10 और 14 का 4 फिर 1 2 और 344 जो वैल्यू आई है वो y6 की आई है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था y-1 की वैल्यू, तो y-1 इक्वल टू 1 प्लस डेल -1 y0। इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये तो अल्टरनेट आएंगे और बस इसकी पावर आती चली जाएगी, 1 माइनस डेल प्लस डेल स्क्वायर माइनस डेल क्यूब प्लस डेल की पावर 4 माइनस डेल 5 y0। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे y0 माइनस डेल y0 प्लस डेल स्क्वायर y0, यहाँ प्लस डेल 4 y0 माइनस डेल 5 y0 डॉट डॉट डॉट। y0 की हमें पता है, अभी हमने ऊपर रखी थी 2 माइनस डेल y0 की वैल्यू 7 प्लस इसकी वैल्यू 12 माइनस डेल क्यूब वाले की 6 और इसकी 0, आगे सबकी 0। ये हो जाएगा 14 माइनस 13, एक मिनट, 14 माइनस 13 इक्वल टू 1। तो y-1 की वैल्यू है 1 और जो y6 है उसकी वैल्यू है 344। ओके, ये तो हमारा मेथड हो गया जो हमने अभी इस फॉर्मूले से किया है। अब हम इसको अपने वाले तरीके से करते हैं, जो मतलब हमने पहले किया था, क्या कि जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उसकी a और b लेट करेंगे। चलिए इसकी टेबल बनाते हैं। हमने उसकी टेबल बना ली, देखो हमें पता है यहाँ पे हमें डिफरेंस तो 1 का है और -1 और 6 की वैल्यू पूछी है, तो 0 से पहले तो -1 आएगा, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टार्ट होगा यहाँ से, -1 0 1 2 3 4 5 6 की भी हमको वैल्यू नहीं पता, -1 की भी तो इन दोनों को हमें क्या रखना है, कोई भी कांस्टेंट रख लेंगे। -1 को हमने ले लिया a और b को हमने 6 पर हमने जो एंट्री ली वो ली b, क्योंकि हमें यही दोनों फाइंड करनी है। 0 और 5 तक की हमें पता है, तो यहाँ हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। 0 पे हमें 2 गिवन है, 1 पे 9 और 2 पे 28, 3 पे 65, इस पे 126 और 2 1
7। अब इनका फॉरवर्ड टेबल बना रहे हैं हम, तो यहाँ इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 - a, ओके। 9 - 2 7, 28 - 9, जैसा हमने किया था वही आएगा सब कुछ। ये 37 था और 126 इसको 1 और 61 आया था, इसमें से इसको माइनस किया तो 91 था। अब यहाँ b - 2 1 17, ओके। नेक्स्ट वाले कॉलम इसको लिख लेते हैं। ये मैंने पूरी कंप्लीट फिल कर ली। अब देखो यहाँ क्या है कि जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। क्लियर हमें पता चल रहा है कि फोर्थ ऑर्डर जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो 0 है फॉर ऑल x। तो इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो यहाँ से a - 1 = 0, a = 1 हो गया। और ये भी 0 है तो b - दिस = 0, b = 344। हम इस टेबल से भी निकाल सकते हैं, a की वैल्यू 1 आई है और b की वैल्यू 344। इसका मतलब यहाँ -1 पे जो एंट्री है वो 1 है और जो 6 पे है वो 344 है। ये मेथड भी कर सकते हैं और जो हमने अभी किया है ये वाला मेथड भी कर सकते हैं। यहाँ अब हमें ये कन्फ्यूज़न है कि हम यूज़ कौन सा करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 0 पे 1 पे इन सब पे गिवन है और सिर्फ 6 की, मतलब जो 5 है जस्ट उससे एक ऐड करके, मतलब जस्ट उसके बाद वाली हमको बतानी है। y 6, 5 के बाद 6 ही तो आएगा, तो हमें जस्ट इसके बाद वाली बतानी है। और अगर यहाँ y 6 की जगह अगर जस्ट बाद वाली पूछ रहा है तो हमें यूज़ करना है ये वाला मेथड जो हमने किया है अभी। क्योंकि जस्ट बाद वाले में क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अगर एक या दो वैल्यू इस तरह से पूछी हैं, जस्ट पहली या फिर जस्ट बाद वाली, तो हम टेबल बनाएंगे और टेबल वाले से कर देंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि टेबल बना के उस वाले फॉर्म उससे करना है तो उससे कर देंगे, लेकिन टेबल वाला इसमें ईजी होगा, ये वाला मेथड जहाँ a और b लेट करके हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर यहाँ y 6 है और अगर यहाँ ये पूछता हमसे y 10 की वैल्यू, तो हम इससे करेंगे तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा हमें, 7 8 9 10 उन सब की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, b c d e f, और फिर वो सब भी टेबल में आएंगी। तो ये थोड़ा सा हमें क्या पड़ जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हमसे इस क्वेश्चन में y 10 y 15 या y 20 की वैल्यू पूछता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल है। यहाँ y 1 + डेल की पावर 10 या 15 या कुछ भी जो हमसे पूछेगा वो एक्सपेंड करेंगे, लिखेंगे और वहाँ से ये इजी हो जाएगा करना। अगर यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू अगर हमसे पूछता है तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, वो आपको खुद से करना है। क्या एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल है, इफ़ द थर्ड डिफरेंस आर कांस्टेंट फाइंड y 6 इफ़ y0 = 9 और 1 पे 18, 2 पे 20 और 3 पे 24 वैल्यू गिवन है। ये आपको किससे करना है, इस वाले मेथड से करना है। ये वाला जो मेथड है इस मेथड से ही क्वेश्चन करना है। y 6 1 + डेल की पावर 6 y0 ये पुट करना है और फिर ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, आंसर ये है इसका कि y 6 की जो वैल्यू है वो 138 आएगी। ओके, चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। क्या एग्जांपल है कि फाइंड द लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग वैल्यूज़। जितने ज़्यादा एग्जांपल करेंगे, जितनी ज़्यादा टेबल बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा और समझ में भी उतना ही आएगा। इस वीडियो में हम और 2-3 एग्जांपल और करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। चलो, यहाँ सबसे पहले क्या है कि हमें टेबल बनाना है। इसमें ये बताना है क्वेश्चन में कि वो पॉलिनोमियल सबसे छोटी डिग्री का, मतलब वो डिग्री कितनी होगी सबसे छोटी जो इस डाटा को सेटिस्फाई करेगी। सेम ऐसे ही करना है। हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। तो टेबल बनाते हैं पहले। क्या गिवन है, वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक। तो 0 1 2 3 4 5। 0 पे है वैल्यू हमारी 0 3 8 15 24 30
5 फॉरवर्ड बना रहे हैं तो सेम वैसे ही 3 माइनस 0 3, 8 माइनस 3 5, ये 7, 15 माइनस 8 24 माइनस 15 क्या आएगा 9, 35 माइनस 24 10 और 1 11, ये हो जाएगा 2 2 2 और 2, ये 0 0 0, ये भी सारा 0 आएगा। सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, वाई एन इक्वल टू वाई ए प्लस ए एन हमें पता है, तो यहाँ कर देंगे वाई एन इक्वल टू ई की पावर एन वाई नॉट। ई क्या है 1 प्लस डेल की पावर एन वाई नॉट इक्वल टू, और वाई नॉट हमें पता है जो लीडिंग डिफरेंस होता है वाई नॉट ये डेल वाई नॉट, ये डेल स्क्वायर वाई नॉट, ये डेल क्यूब वाई नॉट ये, ठीक है। तो यहाँ 1 प्लस डेल की पावर एन, हमें क्या निकालना है मिनिमम डिग्री, इसका मतलब एन फाइंड करना है हमें, मिनिमम डिग्री क्या होगी। तो 1 प्लस डेल की पावर एन, इसको ओपन करेंगे क्या होगा 1 प्लस एन डेल प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2/3 फैक्टोरियल। इसको हम इस तरह से भी तो ओपन कर सकते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। ये हो जाएगा 1 एन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एन डेल वाई नॉट प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है। डेल वाई नॉट की हमें वैल्यू पता है 0, ठीक है, प्लस एन डेल वाई नॉट की 3, तो हो जाएगी 3 प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट 2, प्लस आगे जो भी आएगा वो तो 0 0 0 होता चला जाएगा क्योंकि सारे डिफरेंस क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आया 3n प्लस एन स्क्वायर माइनस n/2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 2 इक्वल टू इंटू 2, ये भी तो है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n वाई एन, हमें चाहिए था वो पोलिनोमियल, तो ये हो जाएगा वाई एक्स, या फिर मैं इसको वाई एन को लिख सकती हूँ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया x से, y इक्वल टू तो हम एफ एक्स लिखते हैं है ना, तो सॉरी y इक्वल टू तो हम एफ एक्स लिखते हैं, तो y को हमने क्या लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, n को किससे रिप्लेस कर दिया x से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो मिनिमम डिग्री जो पोलिनोमियल की वो क्या है 2, ठीक है, जो इस डाटा को सेटिस्फाई कर रही है, वो मिनिमम पोलिनोमियल ही तो पूछा था हमसे डिग्री का, तो वो क्या है 2। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या है कि हमें गिवन है x की वैल्यू y की वैल्यू, और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर वाई 5, इन ये जो हमें वैल्यू गिवन है इनसे, इनको यूज़ करके, तो हमें पता है सॉरी ये फॉरवर्ड वाला है, वैल्यू फाइंड करनी है डेल स्क्वायर वाई 5 की, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं डेल स्क्वायर वाई 5 इक्वल टू, हमें पता है डेल को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ई इनवर्स स्क्वायर, हम इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ये इससे बहुत इजी हो जाएगा जब हम डेल को इससे रिप्लेस करेंगे, हमने इसको पढ़ा है कि ये इसके इक्वल होता है, ओके। ये हो जाएगा वाई 5 इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा ई, इसका स्क्वायर ई माइनस 2 और माइनस 2e इनवर्स वाई 5, ये देखना कितना इजी क्वेश्चन हो गया, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वाई 5 प्लस ई माइनस 2y5 माइनस 2e इनवर्स वाई 5 तो एज इट इज़ प्लस ई माइनस 2y5, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू y3 माइनस 2, यहाँ से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा y4। अब हमें यहाँ वैल्यू गिवन है y5 की 26 प्लस y3 की क्या है 10 माइनस 2y4 की 17, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 36 माइनस 34 इक्वल टू 2। कितना इजी क्वेश्चन हो गया जब हमने क्या किया डेल को इससे रिप्लेस किया, स्क्वायर ओपन किया और ये आ गया। हम यहाँ क्या करते टेबल भी बना के कर सकते थे, वो आपको खुद करना है, ओके।
अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको करके देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी। पहले भी किए हुए हैं कुछ वीडियो में हमने। चलिए यहाँ और देख लेते हैं। ई इनवर्स डेल एक्स, पहले क्या करेंगे, डेल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एच, ठीक है, सॉरी एक्स प्लस एच माइनस एक्स। और यहाँ ये जो क्वेश्चन है दोनों, यहाँ क्या है, यूनिटी गिवन है हमें, इंटरवल ऑफ डिफेंसिंग। तो यहाँ ई इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, ई इनवर्स एच हो गया, एच हमें 1 गिवन है तो ई इनवर्स 1, और ई इनवर्स 1 पे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या है 1। ये वाला क्वेश्चन क्या है, डेल स्क्वायर ई एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई इनवर्स कर लेंगे इसको और एक्स क्यूब। पहले हम ई इनवर्स लगाएंगे, क्या हो जाएगा ई इनवर्स, हमें पता है एक्स माइनस एच क्या है 1, तो 1 क्यूब। अब इसका क्यूब ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब डेल स्क्वायर यहाँ अप्लाई कर देंगे, डेल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस डेल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल स्क्वायर एक्स। देखो इसकी और इसकी वैल्यू तो हो गई 0, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6। अब इसकी वैल्यू आप खुद फाइंड करना क्या आएगी, फाइंड करके देखना क्या आएगी। इसकी वैल्यू जो है एक्चुअल में जो आएगी वो आएगी 6x प्लस 6 और माइनस एक्स ये है, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल और ये हो जाएगा 6x इसका आंसर। इसकी वैल्यू आप खुद फाइंड करना कि कैसे होगी, पहले डेल अप्लाई करना एक्स क्यूब पे, फिर उसके बाद अगेन डेल अप्लाई करना और उसकी वैल्यू देखना क्या आती है। ओके, ये 2 एग्जाम्पल हैं, इन्हें आपको खुद ट्राई करना है, बहुत ईजी है। जो ये है इसका आंसर तो है e की पावर x, और जो ये है इसका आंसर है 6/x प्लस 1 स्क्वायर। ये दोनों एग्जाम्पल ट्राई करना, इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में और इनको ट्राई करना कि इसके आंसर ये है, यही आता है क्या, और इसका आंसर ये, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ जो टर्म होती हैं, अगला टॉपिक क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में कि जो सीरीज़ गिवन होगी उसका कोई एक जो टर्म है वो गलत होगी या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो वो हमें जो गलत टर्म है, एरर है जिस टर्म में, वो बतानी है और एरर कितना है वो भी बताना है, ठीक है। तो हम चीज़ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक, थैंक यू।